के तो रो यार। इतना वक्त हो गया, अब तो आ जाओ। अब इंतजार बहुत मुश्किल है, और अगर आज भी तुम ना आई तो मैं पूछो ना मेरे दिल से क्या हाल है। नजर मिली जब उनसे बेहाल है। जी मैं मर गई। क्या हुआ है अम्मी? अम्मी अम्मी नीचे आए ना, गिर गई है वो। कैसे गिर गई है? मुझे क्या पता, मैं तो सो रही थी। मैंने तुझे कहा भी था साथ रहा कर अम्मी के। हर वक्त चोट तो नहीं लगी आपको? हुआ क्या था? होना क्या था, चौथी सीढ़ी पर मैं पहुंची हूँ तो चक्कर आया है, आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा, एंड जाके बची हूँ। क्या जरूरत है अम्मी बार बार ऊपर जाने की? पता भी है कि भाई अलार्म लगाकर सोते हैं, लेकिन फिर भी आप ऊपर चली जाती हैं उन्हें जगाने। अम्मी निकी ठीक कह रही है, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी। स्कूल कॉलेज जाने की उम्र गुजर गई है मेरी, अब ऑफिस जाता हूँ मैं। अपनी जिम्मेदारी का एहसास है मुझे। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि अब तुम बहुत बड़े हो चुके हो, लेकिन जब इंसान सुबह सुबह उठकर अपनी माँ का पाकीज़ा चेहरा देखता है और उससे दुआएं लेता है तो फिर काम में बरकत पड़ती है। चौधरी साहब, ये मेरी ही दुआओं का नतीजा है जो आप इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। अब 10 बच्चे भी हो जाने हैं ना तुम्हारे, तो मैं नहीं सुबह सुबह आकर तुम्हें जगाना है। इस तरह हो गए 10 बच्चे उनसे। किथे चलनी है? किथे चलनी है? भराली जाके लस्सी लेके आ, है मलाई बहुत ही सारी पाई। अम्मी लस्सी नहीं पीऊंगा मैं, रोज रोज नहर में लस्सी पी के तंग आ गया हूँ मैं। मुझे चाय दे दो, देर हो रही है। और हाँ, अम्मी को ला के दो हल्दी वाला दूध। मैं अगर नहार मुँह लस्सी की बजाय तुम्हें पिलाती ना चाय तो काला तूत निकलना था तुमने। शुक्रिया अदा करो अपनी अम्मी का। आए एक्सक्यूज मी, 1 मिनट वेट करें।
आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ऐसी वैसी कोई बात होती तो मुराद भाई आपको बता देते। उन्हें वैसे भी आदत नहीं है बातें छुपाने की, और आपसे तो चाह के भी कोई बात नहीं छुपा सकता। परफ्यूम? कौन सा परफ्यूम अम्मी? अम्मी, आपको कैसे पता कि छुपा के रखा है? अम्मी, हो सकता है किसी ने गिफ्ट किया हो। अब गिफ्ट तो बंदा वापस नहीं करता ना। ठीक है जी अम्मी। जी अम्मी, मैंने सुन लिया। मैं आती हूँ घर। ठीक है, आती हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। यस सर। नो 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 सर, एक्चुअली सर वो, सॉरी सर, वॉन्ट हैपन अगेन। ओके सर। पड़ गई पेनल्टी? क्या कहे बॉस से इस दफा? सैलरी काटेंगे या वार्निंग लेटर मिलेगा? तो अपनी बकवास ना बंद कर। एक तो सुबह सुबह बॉस से बेइज्जती करवाओ, तू ऊपर से नमक छिड़कने आ जाता है। मेरी मान, नौकरी चौकरी छोड़, पंजाब वापस चला जा। वहां जाके अपने बाप दादा की जमीनें संभाल। तो कौन सी चौधरी, कौन सी जमीनें? सब कुछ लुटा के तो आ गए यहाँ पर, तो सिर्फ नाम के चौधरी रह गए हैं। चौधराहट तो तुम लोगों की अभी तक नहीं गई। अभी भी तो अपनी मर्जी से ऑफिस आता है और अपनी मर्जी से ऑफिस चला जाता है। तू जानता है कि मैं अपनी मर्जी से लेट नहीं होता। हाँ जी, आप जो कुछ करते हैं अपने बॉस की मर्जी से करते हैं, और यहाँ के बॉस से बड़ा बॉस तो आपके घर में है, वो है आपकी प्यारी अम्मी जान। शट अप। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, मुराद भाई ना खुशबू लगाएं या ना लगाएं, लड़कियां ना फिर भी शहद की मक्खियों की तरह उनके आसपास मंडलाती रहेंगी। मेरा भाई है ही इतना खूबसूरत, पढ़ा लिखा, और अब तो अच्छी नौकरी भी है। ये दफ्तरों में काम करने वाली लड़कियां होती ही बहुत आजाद ख्याल हैं। ये घर से निकलती ही इसलिए है कि बाहर निकलेंगी तो अपनी मनपसंद के साथ ही चुनेंगी। वो जो शैला आंटी की बेटी है, वो तो जॉब भी नहीं करती थी, फिर उसने क्यों लव मैरिज की? बताएं। ये तो वैसे तुम्हारी बात ठीक ही है। जरूरी नहीं है कि दफ्तरों में काम करने वाली लड़कियों की ही मत मारी हो। घर में बैठी हुई लड़कियां भी ये काम बखूबी अंजाम दे सकती हैं। बाप दादे की इज्जत का जनाजा आराम से निकाला जाता है, घर में बैठकर भी। मोहब्बत की शादी करना कोई जुर्म थोड़ी है। नहीं, जुर्म नहीं है, गुनाह है, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह है माँ बाप की इजाजत के बगैर शादी करना, जैसे तूने की है फैसल से। कमी और क्या करती, मैं भी फजीलत बाजी की तरह इस घर की चौखट पे बैठे बैठे बूढ़ी हो जाती। बगैरती तो बस खत्म है मेरी बेटियों पर। अब किससे फड्डा हो गया आपे का? मेरे से बड़ा दुश्मन और कौन हो सकता है उसका इस घर में। सारे आडे मेरे नाल ही लांदी है कि होर किदे नाल लाने सू। आज सुबह से आप ही अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। 2 दफा गई थी नाश्ते का पूछने के लिए, दोनों दफा डांट के बाहर निकाल दिया मुझे।
सारा दिन बेचारी निੱਗੀ पूरे घर के काम करती रहती है पर ए कुड़ी इधरों गिलास चुक के उधर नहीं रखती बस सिर ते दुपट्टा लवेट के पता नहीं केड़े प्यो दा मातम करदी रहंदी है दोपहरां हो गईयां ने हुण तक पई अंदर पूरे खानदान कोलों गल्लां करांदी है मैनू अम्मी खैर रिश्तेदारों को तो ना आप रहने ही दें, जब भी आते ना टोले नहीं आते। मेरी और फैसल की शादी पे तो 2 दिन बात करके फिर भी चुप हो गए थे। फजीलत बाजी की बढ़ती उम्र पे तो आप ही के रिश्तेदार 100 बातें करते हैं। तू बहुत ही गल्लां ना करया कर। ये जो लोग हैं ना जिनके पेटों में दर्द होती है ये असल में वही लोग हैं जो मेरे बेटे को अपना रिश्ता देना चाहते हैं, मगर मैंने भी कसम खाई है कि मेरा बेटा मुराद चाहे 40 साल का क्यों ना हो जाए, मैंने खानदान से बहू लेकर आनी ही नहीं है। गैरत जई मां दियां नकलां लानी है। Excuse me? Sorry, I'm extremely sorry. वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। कैसे है फैसल भाई? क्या हाल है मुराद? जॉब कैसी चल रही है? A1 आए ना अंदर चल के बैठ के बात कर, बल्कि खाना खाकर जाएंगे। फिर कभी सही। अरे आए ना फैसल, किसी न किसी ने तो पहल कर रहे हैं ना, तू आप ही पहल कर। पहल करने की बारी अब उनकी। अब 2 साल बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि एक पत्थर को पिघलाना तो शायद आसान काम, लेकिन आंटी का दिल मोम करना नामुमकिन। आई होप यू अंडरस्टैंड। सॉरी अगर मेरी बात बुरी लगी। नहीं सो इतरत को भेज देना। जी मैं भेज